राजनाथ जी, मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछ लूं कि अब चूंकि 90% चुनाव 2024 का पीछे है हमारे, कि जो सबसे पहली बात थी लोगों के दिमाग में इस समय है कि बीजेपी एक तो कितनी सीटें ला रही है, और दूसरी बात ये कि जो आप लोगों का नारा था कि अब की बार 400 पार, वो असल में 400 पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि 400 पार की बात जो हम लोगों ने कही थी वो हमारा केवल नारा नहीं था, वो हमारा एक संकल्प था जो देशवासियों के समक्ष हम लोगों ने रखा था। अब तक जो 6 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं और उससे हम सबको जो रुझान अभी तक जो प्राप्त हुई है, उससे हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 400 पार के अपने संकल्प को पूरा करने में हम कामयाब होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। राजनाथ जी, कई लोगों का ये कहना है कि इस बार मतदान जो है पिछले चुनावों के मुकाबले कम है। हालांकि 2019 के जो मतदान की फिगर्स थी वो औसतन से ज़्यादा थी, पिछले चुनावों के मुकाबले ज़्यादा थी, पर कई लोगों का कहना है कि संख्या जो है इस बार गिर रही है, और ऐसा कहीं ना कहीं हो रहा है कि बीजेपी की सीटें इससे गिर जाएंगी, ऐसा बहुत सारे ऑब्जर्वर्स का कहना है। नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा हमारा ये जो इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस की विश्वसनीयता, इसकी साख, इसकी क्रेडिबिलिटी कॉमन मैसेज में बन नहीं पाई, क्योंकि आपने देखा कि इस इंडिया अलायंस को बनने में ही इतना ज़्यादा विलंब हुआ। और फिर इंडिया अलायंस के कई ऐसे एलाइज हैं जो कि कुछ राज्यों में अलग अलग चुनाव भी लड़ रहे हैं। मैं एक ही उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, लेकिन दिल्ली में साथ मिलकर लड़ रहे हैं, कुछ अन्य स्थानों पर साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस इंडिया अलायंस की जो एक क्रेडिबिलिटी बननी चाहिए थी कॉमन मासेस के अंदर, एक भरोसा जो बनना चाहिए, तो वो नहीं बन पाया है। इसलिए इंडिया अलायंस को लेकर जन सामान्य में इसके प्रति लोगों को का उत्साह नहीं है, और लोग ये मानकर चल रहे हैं ये किसी भी सूरत में सरकार नहीं बना सकते हैं। लोग इसके प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार की भी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ बनेगी, ये लोगों का भरोसा विश्वास है। इसलिए हमारे जो मतदाता हैं, कमोबेश उनके मतदाताओं की अपेक्षा अधिक प्रतिशत उनका मतदान हो रहा है, ऐसी मेरी मान्यता है। तो मतलब अगर मैं मोटी सी बात समझने की कोशिश करूं तो ये है कि भाजपा का जो वोटर है वो आके वोट डाल रहा है, लेकिन बाकी लोग चूंकि इतने उत्साहित नहीं हैं, थोड़े हतोत्साहित हैं अपनी पार्टियों को लेकर, उनके समर्थक जो हैं, और इसलिए वोटिंग में कमी है। इसी सच्चाई यही है, यही बात है। और एक कारण थोड़ा सा गर्मी का भी है। मैं समझता हूं कि पिछले बार जो चुनाव हुए थे, मैंने आज के 5 साल पहले, तो उस समय मतदान के समय इतनी गर्मी नहीं थी जितनी की गर्मी इस समय है। हाई टेम्परेचर है इस समय, थोड़ा बहुत इसका भी असर होगा, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। राजनाथ जी, एक और बात जो कई सारे ऑब्जर्वर्स नोट करके बोलते हैं कि आप बहुत सारे राज्यों में आपकी पार्टी जो आपके ट्रेडिशनल वोटिंग बेसिस रहे हैं, जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ दें, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, तमाम जगह आप 100% पे बैठे हैं। आप 100% को तो तोड़ सकते नहीं हैं, उससे ऊपर जा नहीं सकते हैं। तो आप और उनका साथ में ये कहना है कि भाई सीट कहाँ बढ़ेंगी, सीट तो गिरेंगी ना। आप नहीं कहा, क्यों नहीं, बढ़ने के पूरी चांसेस है। दक्षिण भारत में भी हमारी सीटें बढ़ेंगी। दक्षिण भारत में मैं समझता हूँ कोई ऐसा राज्य शेष नहीं बचेगा जहाँ भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ सीटों पर विजय न प्राप्त करे, ऐसा कोई राज्य शेष नहीं बचेगा। अब जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा में भी पहले की अपेक्षा हमारी सीटें बढ़ेंगी। ऐसे कई राज्य आपको मिलेंगे। झारखंड में हमारी सीटें बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश में भी हमारी जितनी सीटें थी उसमें 1-2 बढ़ेंगी, मैंने घटने वाली नहीं है। बल्कि मैं मध्य प्रदेश के बारे में कह सकता हूं कि सारी की सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ये विजय प्राप्त करेगी। बिहार में भी हमारी सीटें बढ़ेंगी। तो ऐसे देखा जाए तो कई ऐसे राज्य हैं। हमारी उत्तर प्रदेश में सीट बढ़ रही है। पिछली बार 62 सीटों पर हम लोग ने विजय प्राप्त की थी। इस बार हम लोग आश्वस्त हैं कि लगभग 75 सीटों पर तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। यह नंबर 1-2 इधर उधर हो सकता है, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कि हमारी सीटें बढ़ रही हैं। और अगर कहीं कई राज्यों में घट रही हैं तो ऐसा नहीं बतला सकते आप किसी राज्य में घट रही है हमारी। अधिकांश हो सकता है कि हरियाणा में एक आध सीट का अंतर कहीं भी पड़ सकता है, लेकिन हम हरियाणा में भी सभी सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।